सीताराम। आज की वीडियो में हम हवन करने की सबसे सरल विधि को सीखेंगे, जिस विधि से हम प्रतिदिन अपने घर पर सरलता से हवन कर सकते हैं। हवन करने के लिए हमें सर्वप्रथम स्नान आदि करके साफ और स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। ऊपर हम शर्ट आदि यदि टी शर्ट आदि कुछ भी पहनते हो ठीक है, परंतु प्रयास करिए कि नीचे आप धोती ही धारण करिए। हवन यदि आप कर रहे हैं या कोई पूजन कर रहे हैं तो उस समय आप धोती धारण करें नीचे। तो हवन के लिए यदि हमारे पास कहीं हवन कुंड बनाने की व्यवस्था नहीं है, तो हमको एक ऐसे मिट्टी का पतीला ले लेना है। ये मिट्टी का पतीला है, ये आपको जहाँ पर कुम्हार होते हैं, जो मिट्टी के दिए या मिट्टी का गुल्लक जहाँ से आप खरीदते हैं, वहीं पर ये आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ये काफ़ी शुद्ध होता है। जो नॉर्मल हम लोहे के हवन कुंड प्रयोग करते हैं, वो हमको नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा ये मिट्टी का पतीला होता है। इसमें थोड़ा-सा हम गंगा जल का छिड़काव कर देंगे, उसके बाद हम इसको प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद आपको संकल्प कर लेना है, यदि आप किसी मनोकामना से कर रहे हैं, तो अपना नाम, अपने माता-पिता का नाम, गोत्र आदि बोल करके और अपने जगह स्थान, किस जगह स्थान पर बैठ करके आप हवन कर रहे हैं, ये बोल करके, अपनी मनोकामना बोल करके आपको संकल्प कर लेना है। संकल्प हमने वीडियो में नहीं बताया है। यदि आप चैनल पर देखेंगे तो संकल्प की एक वीडियो बनी हुई है। उसके बाद हम अग्नि स्थापना करेंगे। अग्नि स्थापना के लिए गाय के गोबर का जो उपला होता है, जिसको कोई कंडा कहता है, कोई उपला कहता है, उसके ऊपर कुछ कपूर की टिकिया रख करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे और इसको हवन कुंड के बीचों बीच स्थापित कर देंगे। इसके बाद हम एक एक करके इसके ऊपर लकड़ियां रखेंगे। लकड़ियां रखने से पहले आप एक विशेष बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, हमको, कि जो लकड़ियां हम रख रहे हैं, देख लें कहीं उसमें कोई घुन तो नहीं लगा है, या कोई चींटी आदि या कोई कीड़ा आदि उसमें ना हो। उसको हम अच्छे प्रकार से ठोक करके तब हवन कुंड में रखें। ये हमने पहले से ही ठोक करके रख ली थी, क्योंकि हम एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं और इस शुभ कार्य में किसी भी जीव को हमारे द्वारा कोई हानि न पहुंचे। तो ये सावधानी हमको रखनी है। ये हमने एक एक करके लकड़ियां रख ली। अब हम इस पर घी से आहुति करेंगे। घी से आहुति करने के लिए जो हमारे हाथ में लकड़ी का है, इसको स्रुबा कहते हैं। हमें इसी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप साधारण चम्मच ले सकते हैं, परंतु अच्छा होगा कि आप बाजार से स्रुबा ले आइए। तो सर्वप्रथम हमको अग्निदेव की आहुति करनी है, क्योंकि सर्वप्रथम हमने अग्नि देवता की स्थापना कर रखी है और उन्हीं की कृपा से हमारी आहुतियां देवताओं तक पहुंचेंगी। तो सर्वप्रथम हमको अग्नि देव की 11 आहुति करनी है। आप चाहे तो 5 भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आहुति करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा, 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 ओम अग्नये स्वाहा। जय अग्निदेव की 11 आहुति हो गई। इसके बाद हम भगवान गणेश की आहुति करेंगे। ओम गणपतये स्वाहा, 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 ओम गणपतये स्वाहा। अग्निदेव और भगवान गणेश की आहुति के बाद हम गुरु की आहुति करेंगे। ओम ओम गुरुवे स्वाहा, 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 ओम गुरुवे स्वाहा। ऐसे हमने अग्नि देवता, भगवान गणेश और गुरु जी की आहुति करी। अब हम अपने कुल देवी देवता की आहुति करेंगे। सर्वप्रथम अपने कुल देवी की आहुति करेंगे।
उसके बाद फिर कुल देवता की। ओम कुलदेव्ये, ओम कुलदेव्ये स्वाहा, 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 ओम कुलदेव्ये स्वाहा। इसके बाद फिर हम अपने कुल देवता की। ओम कुलदेवताय स्वाहा, 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 ओम कुलदेवताय। तो इस प्रकार से हमने सभी की 11-11 आहुति, अग्निदेव, भगवान गणेश, उसके बाद गुरु जी की, फिर अपने कुलदेवी की, फिर कुल देवता की। आपको क्रम अनुसार इसी प्रकार से करना है। अब हम जिस भी मुख्य देवता का हवन कर रहे हैं, जिसका हमने संकल्प लिया है, उस मुख्य देव का कोई भी एक मंत्र आपको ले करके हवन सामग्री से, ये हमारे पास हवन सामग्री है जिसमें काला तिल और सफेद तिल और ये आपका काला तिल, सफेद तिल, इसके बाद जौ और पंचमेवा और कई प्रकार की जड़ी बूटियां आदि इसमें मिली हुई हैं। तो ऐसा हवन सामग्री हमको ले लेना है। यदि ये ना हो तो आप केवल काला तिल और जौ मिला करके भी हवन सामग्री अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम हवन के लिए करेंगे। हवन के लिए मुख्यतः जब हवन सामग्री हम डालते हैं तो उसको डालने की भी कुछ मुद्राएं होती हैं, जो 3 मुद्राएं होती हैं, मृगी, हंसी और सूकरी। मृगी मुद्रा होती है जो हम अपने सबसे छोटी उंगली को और तर्जनी उंगली को, क्षमा करें, अनामिका उंगली, सबसे छोटी उंगली और अनामिका उंगली को मिला करके जो हम करते हैं, जिससे हवन आहुति देते हैं, वो मृगी मुद्रा होती है। इसके बाद आती है हंसी मुद्रा। हंसी मुद्रा में हमको सबसे छोटी उंगली को छोड़ करके अन्य 3 उंगली और अंगूठे से जो हम आहुति देते हैं, उसको कहते हैं हंसी मुद्रा। मृगी मुद्रा होती है किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, घर में शांति के लिए हम हवन कर रहे हैं तो मृगी मुद्रा से करेंगे। हंसी मुद्रा जो व्यक्ति संसारिकता को छोड़ करके केवल प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, वो हंसी मुद्रा से करता है। फिर आती है सूकरी मुद्रा। सूकरी मुद्रा में हम अपने 5 उंगलियों का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब हमारे ऊपर कोई मारण क्रिया आदि की गई है, कोई तंत्र मंत्र किया गया है, कोई भूत प्रेत की बाधा है हमारे घर में, कोई कलेश आदि हो रहा है, भूत प्रेत की समस्या है, तो उसके लिए सूकरी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप सूकरी मुद्रा का ही प्रयोग करें, क्योंकि आजकल हर किसी के घर में कुछ ना कुछ समस्या चलती ही रहती है। बाकी मैंने तीनों मुद्राएं आपको बता दी हैं, आप अपने अनुसार किसी का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम सूकरी मुद्रा से मुख्य देवता का, जैसे हम हनुमान जी का हवन कर रहे हैं, तो हनुमान जी का मंत्र पढ़ते हुए, मैं उच्चारण तो नहीं करूंगा, परंतु मंत्र पढ़ते हुए हम एक एक करके स्वाहा बोलते हुए आहुति हम इसमें देंगे। मैं केवल स्वाहा बोलूंगा, क्योंकि मंत्र का उच्चारण ऐसे नहीं करना चाहिए। स्वाहा 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 स्वाहा। ऐसे आप भी जिस भी मुख्य देव का हवन कर रहे हैं, यदि वो कोई गुरु मंत्र है तो उसको फिर मन में ही बोलें, उसको ऐसे प्रकट ना करें, है ना। अपने इष्ट का मंत्र, अपने गुरु का मंत्र कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि आपको किसी गुरु से प्राप्त हुआ है तो, यदि आपने ऐसे कहीं इंटरनेट से निकाला है तो आप चाहें तो उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये, हालांकि हमारा मुख्य हवन नहीं है, मुख्य हवन हमारा रात्रि में होता है, और रात्रि में उजेला ना होने के कारण ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था, इसलिए हमने केवल ये आपको कर करके बताया हुआ है। तो ये हमारा हवन तो वैसे मुख्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको करके बताया है, इसलिए हवन सामग्री थोड़ा कम ही ली है। अंत में जितनी भी हवन सामग्री बचे
सबको। यदि जितने भी माला का जितने भी आहुति करने का हमने संकल्प लिया वो संकल्प पूरा हो जाए और फिर भी हवन सामग्री बचे, तो इस तरीके से उसको कुछ बचाना नहीं है, उसको पूरा हवन कुंड में ही हमको अंतिम में डाल देना है। जो हमने पात्र में निकाल रखा है, यदि पैकेट में या घर पर रखा है तो उसको नहीं, जो जितना हमने प्रयोग में लिया है उसमें से नहीं बचाना चाहिए। फिर जो घी आदि है उसको भी एक पतली धार बनाते हुए हमको हवन कुंड में डाल देना है। सामग्री डालने के बाद फिर हमें हाथ जोड़ करके अपने इष्ट भगवान के से अपने समस्त भूल चूक गलती की क्षमा मांगनी चाहिए कि हे हमारे इष्ट भगवान, हमसे हवन में जो भी भूल चूक गलती हुई हो वो हमारी भूल चूक गलती को क्षमा करें और हमारा ये हवन पूजन स्वीकार करें, और हमारी जो भी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना हो अपने इष्ट भगवान से कहें कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें और अपनी कृपा और आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। ऐसे प्रार्थना कर लेनी चाहिए। फिर प्रार्थना करने के बाद अंत में एक मुख्य कार्य रहता है किसी भी पूजा जाप या हवन के बाद, कि हमको अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल इस प्रकार से 1 और 2 इस प्रकार से गिरा करके ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः अपने अनामिका उंगली से उस जल को स्पर्श करके अपने आज्ञा चक्र पर स्पर्श करना चाहिए। फिर अपने इष्ट भगवान से हाथ जोड़ लें, क्योंकि ये अग्नि नहीं है, ये साक्षात आपके इष्ट भगवान ही अग्नि के रूप में प्रकट हैं, ऐसा विश्वास हमारे मन में होना चाहिए। फिर ऐसे माथा टेक करके उनको प्रणाम कर लें। उसके बाद आप आसन छोड़ सकते हैं। आपका हवन पूजन पूर्ण हुआ। बोलिए।